स्वागत है आप सबका इस असाइनमेंट में, जहां मैं आपका पूरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। एरो मॉडल पे बेस्ड ये प्लान बड़े शक्तिशाली प्रश्न है जिनके माध्यम से आप अपना पूरा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल, प्रोफेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। इसमें 5 हिस्से हैं। ARROW। A stands for aim, R stands for reality, second R stands for reflection, ऑप्शन और वे फॉरवर्ड। पूरा एरो मॉडल 3 प्रश्नों पे बेस्ड है। अभी कहाँ है, आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। तो अभी कहाँ है का मतलब क्या हुआ, रियलिटी क्या है। जाना कहाँ है मतलब एम क्या है। कैसे जाओगे मतलब थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, सारी ऑप्शंस को ढूंढो और फिर वे फॉरवर्ड मतलब फाइनल एक्शन प्लान, आपके एक्शनेबल्स क्या है। एरो मॉडल में 2 हिस्सों में मैं आपको ये असाइनमेंट देने वाला हूं। डिटेल में आपको करना होगा, पहले आप एम संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उसके बाद करंट रियलिटी संबंधित यानी कि एरो का आर रियलिटी संबंधित सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आपको जाना कहां है पूरा एम बनाएंगे, लेकिन अभी किधर है आप इस समय, उस रियलिटी को भी एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले नॉर्मली मैं अपने आप से कोई भी चीज सफलतापूर्वक पूरी करने से पहले अपने आप से 2 प्रश्न करता हूं। मेरी इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है। दूसरा प्रश्न, मैं उससे अच्छा कैसे बनूं। मेरी इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है। दूसरा प्रश्न, मैं उससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। तो आपकी लाइफ के अंदर एक एस्पिरेशन होना चाहिए, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। हु डू यू एनविजन योरसेल्फ एज बिकमिंग, एंड राइट डाउन 3 स्पेसिफिक क्वालिटीज यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम। किसके जैसा बनना चाहते हैं या किससे ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और उसकी कौन सी 3 क्वालिटी से आप प्रभावित हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। थिंकिंग क्वेश्चन है, ये आपको इंस्पायर करता है कि आप सोचना शुरू करें। और अगले प्रश्न में मैं चाहता हूं आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल लिखें। इसको बोलते हैं स्मार्ट। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल लिखिए। कई बार लोग कहते हैं मैं पैसा कमाना चाहता हूं। पैसा कमाना चाहता है, लो 50 पैसा ले, कमा लिया तूने 50 पैसा। ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, ऐसा हो जो अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि आप बोले मैं परसों तक ताजमहल खरीद लूंगा, थोड़ा अचीवेबल नहीं है। और अगला है कि गोल रेलेवेंट भी होना चाहिए, एथिकल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं गोल हो जिसमें हत्या करनी पड़े, किसी को दुख पहुंचाना पड़े। रेलेवेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और समय दे दें उसको, आप टाइम बाउंड कर लें। आई विल डू व्हाट बाय व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल लिखना शुरू करें। मेरा अगला प्रश्न मेरे पिछले प्रश्न के आपके दिए हुए उत्तर में से निकल के आता है। जो आपने गोल और समय निर्धारित किया, जो आपने दिशा निर्धारित करी है, उसके लिए रास्ते में आने वाले लैंडमार्क्स कैसे होंगे। जैसे आप दूर हाईवे पे जर्नी के लिए निकलते हैं, आपको पता है आपको 500 किलोमीटर जाना है, लेकिन रास्ते में माइलस्टोन्स आते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं एक मील का पत्थर। और मील का पत्थर मतलब आपको पता लगता है कि आप 50 किलोमीटर पार करते जा रहे हैं। आपको समझ में आता है अपने गंतव्य स्थान के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। तो जैसे हाईवे पे मील का पत्थर होता है, ऐसे ही आपके गोल स्टेटमेंट का भी एक रास्ते का मेजरमेंट होना चाहिए कि रास्ते में कब कब पता लगेगा कितना कितना आपका गोल अचीव हो गया, आपका मील का पत्थर क्या रहेगा। इससे यह भी पता लगता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और आपने अपने एम को, अपने गोल स्टेटमेंट को पकड़ा हुआ है, आप नजदीक आते जा रहे हैं। एम के बाद मैं अगले प्रश्नों पे आता हूं, उसको बोलते हैं रियलिटी। ये तो पता लग गया जाना कहां है, लेकिन आपको अब ये भी बनाना पड़ेगा आप अभी है कहां पे, उसको ठीक से समझना पड़ेगा। आपने जो मेजरमेंट अपना गोल स्टेटमेंट को लेके दिया है, वही मेजरमेंट आपको करंट रियलिटी को भी देना पड़ेगा। अभी कहां है, वेयर आर यू राइट नाउ, उसको कुछ मेजरमेंट और नंबर दीजिए और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होकर उसके बारे में लिखना शुरू करिए। रियलिटी का मेरा अगला प्रश्न है कि इस गोल को लेके क्या अभी तक आप कुछ कर चुके हैं। What actions have you taken till now? थोड़ा 3-4 लाइन मैं चाहता हूं, जरा इसको पेपर पे ले आइए। आपके ध्यान में तो होगा लेकिन पेपर पे ले आइए, अभी तक आप क्या क्या कर चुके हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी तक ये गोल अचीव क्यों नहीं कर पाए आप। What were you missing till now? What was that 1, 2 or 3 things that you were missing? So the question is, why haven't you achieved this goal already? What were you missing? यहां लिखिए 3 चीजें जो अभी तक आप मिस कर रहे थे। वो क्या 3 चीजें थी जिनको आप अभी मिस कर रहे हो। अगर ये 3 चीजें होंगी तो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न है स्केलर क्वेश्चन। अपने आप को रेटिंग दीजिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। अभी क्या समझते हैं आप किधर हैं।
10 मतलब आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, परफेक्शन पे आ गए। 1 मतलब अभी आप शुरू भी नहीं कर पाए। अपने आप को जरा रेटिंग दीजिए, आप हैं कहां पे इस समय, अभी तक आप कहां हैं अपने उस गोल के संदर्भ में, उस गोल के रेफरेंस में जो आपने पिछले प्रश्न में एम के अंदर लिखा था, तो वो बताएं अभी आप हैं कहां पे। तो बताने का अर्थ है एक्चुअली रेटिंग देना। अगर आप बिल्कुल आगे नहीं है, बहुत ही पीछे, एकदम बहुत थोड़ा सा काम कर पाए, तो अपने आप को 1, 2 या 3 नंबर दे दें। अगर आप परफेक्शन के नजदीक पहुंच गए, 9 और 10 नंबर दे दें। कहीं अगर बीच में है तो आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं क्या नंबर देंगे। करंट रियलिटी को और अच्छे से समझने में कोई 2-3 लोगों के नाम मैं चाहता हूं आप लिख दें जो इस प्रकार का गोल अचीव कर चुके हैं। थोड़ा उनके बारे में सोचेंगे, उनका नाम लिखेंगे तो उससे भी आपका इंस्पिरेशन लेवल बढ़ेगा। अब मैं चाहता हूं आप अपना डीलो बनाएं। डीलो होता है डे इन लाइफ ऑफ, डीलो, DILO, डे इन लाइफ ऑफ। इसका अर्थ हुआ अपना एक एवरेज शेड्यूल लिखें। नॉर्मली रोज आप सुबह से शाम तक करते क्या है, अपने एक एवरेज दिन का शेड्यूल लिख डालें सामने, और उसके बाद लिखें और सर्कल कर लें क्या क्या चीज ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई है। इसको बोलते हैं डीलो, अ डे इन लाइफ ऑफ। एवरेज डे कैसा चलता है आपके जीवन में। कुछ लोग होते हैं ना, उनका एवरेज डे क्या होता है, सुबह उठते ही टॉयलेट जाना, ब्रश करना, नहाना धोना, सीधा खाना खा के और नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जाना, और ऑफिस भी 3-4 तरह के काम में उनको बहुत समय लगा देते हैं। एक आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिन हर रोज अलग अलग तरीके से चलता हो, हर रोज थोड़ा अलग अलग हो। फिर भी एक एवरेज दिन को यहाँ लिखने की कोशिश करें, जिससे थोड़ी आपको मदद मिले ये समझने में कि आजकल आप किधर अनप्रोडक्टिव एरियाज में अपना समय खराब कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है आप में से कई लोग जो है ना, वो दिमाग में रखते हैं आंसर्स को लेकिन लिखते नहीं है। लिखेंगे नहीं ना तो सामने अगले प्रश्न में आपको मदद नहीं मिलेगा। इसको ठीक से प्रैक्टिस करना होगा आपको। अब मेरा अगला प्रश्न है, जो गोल स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, उस गोल स्टेटमेंट से संबंधित आपकी सबसे बड़ी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है क्या। कुछ आपकी आजकल गलतियां, कमजोरियां तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखी, लेकिन आपकी कुछ ताकत भी तो होगी ना, कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स भी होंगी। हो सकता है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो सकता है ना कर रहे हो। तो अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। अपनी 5 सबसे बड़ी ताकतें जो आपको मदद कर सकती हैं गोल को अचीव करने में, उनको यहां लिखें। Write down those 5 signature strengths that can contribute to help and support you to achieve those goals. इससे आपके कई छुपे हुए पोटेंशियल है ना, ये सोचने से बाहर निकल के आ जाएंगे। एक्चुअली आप हैं तो बहुत ताकतवर, पर आप अपनी ताकत को याद करके सामने लाके ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हनुमान को भी उनकी ताकत को याद दिलाने में जामवंत ने मदद करी। मैं जामवंत तो नहीं हूं, लेकिन एक ऐसा रोल निभाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप में ताकत वास्तव में असीमित है। पहले जरा 5 लिख लें, आपकी बड़ी ताकतें हैं कौन सी। यही वो ताकतें, ये वही ताकतें होनी चाहिए जो आपके गोल में मदद करेंगी ना। तो वो 5 ताकतें जरा तुरंत 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ लिख लें। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न बड़ा काम का है। आउट ऑफ दीज 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव रिटन, व्हिच वन ऑफ देम आर दोज व्हिच यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न में सब 5 को नहीं लिखना, वही 1 या 2 को आपको लिख के लाना है, या 3 को लिखना है, 1, 2 या 3 को जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनको आपने साइडलाइन कर रखा है, उनको वापस उन पे फोकस करेंगे। तो अभी जरा वो 1 या 2, 3 ताकतें जो आपके पास हैं तो सही, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, जरा उनको लिख लें फटाफट से। प्रश्न सुनने में मिलते जुलते से लगते हैं ना ये, क्योंकि अगर आप, पता है मिलते जुलते क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने अपने सोचने के दायरे को सीमित किया हुआ है। हर प्रश्न के बाद आप वही सोचने लग जाते हैं, इसलिए आपको लगता है उत्तर मिलते जुलते हैं। एक थोड़ा सा अलग प्रश्न और है। कई ताकतें हैं जो आपने पहचान ली हैं, लेकिन कुछ 1 या 2 ताकतें हैं जो आपको लगातार सफलता भी दे रही हैं। सबका आपने इस्तेमाल सबका नहीं किया, 1 या 2 जिसने आपको ज्यादा सफलता दी है। क्वेश्चन इज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस सो फार, व्हाट हैज वर्कड वेल फॉर यू सो फार। आज तक आपको कुछ ताकत ने यहां तक लेकर के आया। पिछले प्रश्न में मैंने पूछा था कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको आप भुलाए बैठे हो। इस प्रश्न में ये थोड़ा फर्क प्रश्न है। ये प्रश्न है कौन सी ताकत ने आपको, चाहे छोटी सफलता मिली है, लेकिन किस ताकत से मिली है, बड़ी मिली है, किस ताकत से मिली है, तो वो भी लिख लें। इस तरह के सारे प्रश्नों से करंट रियलिटी के थिंकिंग क्वेश्चंस हैं सारे। इससे आप अभी पूरा माहौल समझ पाएंगे आपके आसपास क्या चल रहा है। अब जब आप ये सारे आंसर लिख लेंगे ना, आपके मन में काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप आगे कैसे जाएंगे। मेरे अगले असाइनमेंट के अंदर
मैं आपसे रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस और वे फॉरवर्ड बनवाऊंगा। रिफ्लेक्शन और ऑप्शंस में हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे और वे फॉरवर्ड में हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्शन प्लान बिल्ड कर लेंगे। यकीन मानिए ये प्रश्न बड़े साइंटिफिक है। इन प्रश्नों के बारे में डिटेल में उत्तर सोच के जब आप लिखेंगे ना, आपके लाइफ का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न थे एम और रियलिटी पे। ध्यान दीजिएगा, जीवन में आपके परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। रीडिंग मटेरियल को पढ़ के बहुत ध्यान से इस पूरे असाइनमेंट को प्रैक्टिस करिए। असाइनमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दोबारा धन्यवाद।